एक बार फिर से स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 1 जो आप लोगों का सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग इंडिया CC2। ठीक है, इस विषय में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम लोग एक एक वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। और एक दो वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, हमारे चैनल पे अपलोड है। ठीक है, तो चलिए आज का जो आपका विषय है यानी टॉपिक है जलवायु, यानी भारत के जलवायु के विषय में आज हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? ठीक है, तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वहां पे वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 3/4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? क्या हो जाएगा? यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जलवायु जो है वो विषम पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या होता है? तो उत्तरी, यहाँ पे आपका ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायु दाब विकसित हो जाता है। उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान बढ़ने के कारण निम्न वायु दाब विकसित हो जाता है। ठीक है, चलिए जो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 दिखाई जो दे रहा है आपको, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायु दाब विकसित हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोपेन की वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? ठीक है, एएस जो प्रकार की जलवायु है वो कहाँ पे पाई जाती है? क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट पर। ठीक है, कोरोमंडल तट पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। दक्षिणी गोलार्ध में पवन की बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? ठीक है, क्या कारण है? तो पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानसून शब्द मूलतः किस भाषा के शब्द से बना है? ठीक है, मूलतः किस शब्द के भाषा से बना है? जो मानसून आपका शब्द है वो मूलतः कौन सा भाषा शब्द से बना है? क्या हो जाएगा? अरबी। ऑप्शन नंबर 1 अरबी भाषा से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आम की बौछार कहते हैं। देखिए कर्नाटक में राज्य जो है, कर्नाटक राज्य वहाँ पे जो पूर्व मानसून वर्षा को कहते थे वो क्या कहते हैं? तो आम की बौछार कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत से कब मानसून पवनें पीछे हटती है? ठीक है, उत्तरी पश्चिमी भारत से कब मानसून पवनें पीछे हटती है? क्या हो जाएगा? तो अक्टूबर में। क्या हो जाएगा? अक्टूबर में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में मानसून पवनों की अवधि है। ठीक है, भारत में मानसून पवनों की अवधि है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 120 दिनों की, 120 दिनों की। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? ठीक है, यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या बोला रहा है कि कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो क्या हो जाएगा? लेह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? ठीक है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो वो होता है आपका केरल राज्य में। कहाँ पे होता है? केरल राज्य में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? ठीक है, तो मेघालय में होती है। आप लोग को ये क्वेश्चन पता होगा कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वो होता है आपका मेघालय में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है? ठीक है, तो झारखंड में जो वर्षा होती है वो किन मानसून में होती है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिमी मानसून में दक्षिणी पश्चिमी मानसून में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में वृष्ट छाया प्रदेश है। ठीक है, वृष्ट छाया प्रदेश है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिसंबर में सर्वाधिक सूर्य प्रकाश कहाँ होगा? ठीक है, दिसंबर जो महीना है आपका वहाँ पे सर्वाधिक सूर्य का प्रकाश जो हो कहाँ पे होगा? तो क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी में होगा। कहाँ पे? कन्याकुमारी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीष्म ऋतु का स्थानीय तूफान काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको जो ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नॉरवेस्टर पवन, नॉरवेस्टर पवन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर का। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। ठीक है, शीतकालीन वर्षा का जो कारण है वो क्या हो जाएगा? चक्रवात हो जाएगा। ठीक है, चक्रवात। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
भारत में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ठीक है, तो देखिए भारत में सबसे गर्म अगर स्थान की बात कर लिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा? बाड़मेर। क्या हो जाएगा? बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नांकित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे सबसे ठंडा है? ठीक है, तो देखिए भारत में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे सबसे अधिक ठंडा है? ठीक है, क्या हो जाएगा? द्रास हो जाएगा, द्रास। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न आपका क्या है? भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है, तो देखिए आपका एक क्वेश्चन आपका ऊपर में क्या था कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती थी, तो क्या हो जाएगा? आपका मेघालय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो क्या होता है? मोसिन राम पे होती है। कहाँ पे? मोसिन राम। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध में पवनों को बाईं ओर विक्षेपण होता है, ठीक है, क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? तो घूर्णन के कारण होता है। घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनों को बाईं ओर विक्षेपण होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किस राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? ठीक है, तो निम्न में से यहाँ पे जो नीचे आपका राज्य दिए हुए हैं उनमें से सर्दी का महीने में किस राज्य में बाढ़ आता है? तो तमिलनाडु में आता है। ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून की दिशा कौन सी है? ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन जो मानसून की दिशा है वो आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय जलवायु है, ठीक है, तो भारत का जो जलवायु है वो कैसा है? तो उष्ण मानसूनी है। कैसा है? उष्ण मानसूनी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क और गर्म पवन कहलाती है, तो क्या कहलाता है? तो लू कहलाती है। उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क और गर्म पवन कहलाती है, तो क्या कहलाती है? लू। यानी जो यहाँ पे हम लोग को गर्मी के महीने में धूप लगता है उसको हम लोग लू कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पर्वतीय वर्षा होती है, ठीक है, तो जो पर्वतीय वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है? तो पश्चिमी घाट पे होती है। कहाँ पे? पश्चिमी घाट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में मानसून प्रवेश करता है, ठीक है, तो भारत में जो मानसून प्रवेश करता है वो जून में करता है। कब करता है? जून में। यानी भारत में जो मानसून प्रवेश करता है वो जून में प्रवेश करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, काल बैसाखी की किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, काल बैसाखी जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो आपका आ जाएगा असम। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, अप्रैल मई में, ठीक है, नार्वेस्टर्स से वर्षा होती है। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? तो जुलाई। ये सब इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब जो भारत में सबसे वर्षा अधिक किस जगह पे होती है? तो मेघालय पे होती है। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या पूछ सकता है आपसे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? जुलाई। ठीक है, लेकिन लगभग ये जो क्वेश्चन है ये यही सब क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में। ये सब उतना चांस नहीं बनता है आपका, ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपका चांस बनता है एग्जाम में आने का। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से किस कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है? ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ। विक्षोभ। ठीक है, क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? ठीक है, तो पश्चिमी जो भारत है हमारा उसमें शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आम्र वर्षा मुख्य रूप से होती है, ठीक है, तो जो आम्र वर्षा होती है तो वो आपका कहाँ पे होता है? केरल तथा कर्नाटक में होती है। कहाँ पे होता है? केरल तथा कर्नाटक में। तो चलिए ये जो आपका खत्म होता है यहाँ पे आपका जो यहाँ पे जलवायु है, ठीक है, तो जलवायु के विषय में आपका जितना भी क्वेश्चन था यहाँ पे समाप्त होता है। आपका जो सेकंड आने वाला है, अब नेक्स्ट आने वाला है वीडियो आपका मृदा के आने वाला है, यानी मिट्टी के विषय में आने वाला है। भारत का जो आपका मिट्टी है यानी मिट्टियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।